अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इस प्रकार शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा से जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ही भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण वितराग स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण वितराग विज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ही भगवान आत्मा शरीर राग आदि से भिन्न पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारी आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न कीजिए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है।
मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरे आत्म स्वरूप में पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है। वर्तमान में ही मेरे शुद्धात्म वस्तु में रागादिक परिणतियों का प्रवेश नहीं होता है। वर्तमान में ही मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मैं तो तीनों काल शुद्ध वीतराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा तीनों काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहित है। इस प्रकार द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहित परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ उसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आप लोग भी पुस्तक निकाल लीजिएगा। जो जूम पर हैं उनके पास स्क्रीन पर उपलब्ध है। बोल नंबर 960 है और पेज
नंबर 217 पर यह चर्चा है। मैं पढ़ना है, प्रारंभ करता हूँ। धर्म तो समय आने पर ही होता है, परंतु धर्म करने वाले की दृष्टि समय पर न जाकर स्वभाव पर जाती है, तब उसे धर्म और मोक्ष होता है। बड़ी सुंदर बात है। अज्ञानी जीव अपना यह जवाब देता है और पूज्य गुरुदेव श्री उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं। अज्ञानी जीव शास्त्र के द्वारा क्रमबद्ध पर्याय के स्वरूप को भी जानकर उसमें से यही निकालता है कि भाई साहब धर्म रूपी पर्याय तो जो है ना है, जब होना होगी तभी होगी। ये अज्ञानी जीव की दलील है। क्या धर्म जो है आत्मा में जब होना होगा तब हो जाएगा ना। केवली परमात्मा ने देखा है ना, आप ही कहते हो ना कि केवली परमात्मा जो जो देखी वीतराग ने सो होशी वीरारे अनहोनी कहो ना होत काहे दधिरारे। तो भगवान ने हमारी आत्मा में धर्म रूपी पर्याय जब होना होगी तब हो जाएगी ना भाई। ऐसा एक अज्ञानी जीव का प्रश्न है। पूज्य गुरुदेव श्री यहाँ उत्तर देते हैं कि धर्म करने वाले की दृष्टि समय पर न जाकर स्वभाव पर जाती है, तब उसे धर्म और मोक्ष होता है। उसकी दृष्टि कहाँ पर है? अज्ञानी जी की काल पर है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? काल के ऊपर है कि जब धर्म होना होगा तब हो जाएगा भाई साहब। अच्छा, काल माने समय के ऊपर। समय कहना काल के ऊपर है। और यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं कि धर्म करने वाले की दृष्टि समय पर यानी काल पर न जाकर अपने स्वभाव पर जाती है, तब उसे धर्म और मोक्ष होता है। सही। आगे बात समझ में, दोनों की अंतर समझ में आना चाहिए। अज्ञानी और ज्ञानी की दोनों की मान्यता में। क्या अज्ञानी जीव यह जवाब देता है, दिलवानी सुन ली ना भाई साहब, है जो होना है तभी होगा ना भाई साहब। जब हमारा समय आ जाएगा, काल लब्धि हमारी पक जाएगी ना, तब धर्म हो जाएगा ना। तो उसकी दृष्टि कहाँ पर है? काल पर है। जब होना होगा तभी होगा ना भाई साहब। पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं, परंतु धर्म करने वाले की दृष्टि काल पर नहीं है, समय पर यानी काल पर न जाकर स्वभाव पर जाती है, तब उसे धर्म और मोक्ष होता है। आप समझ ही गए होंगे इस बोल को अच्छी तरह से। क्या भाई? सीधा सीधा सा जवाब पूज्य गुरुदेव श्री ने दिया। वह कहता है कि धर्म जब होना होगा तब हो जाएगा, और पाप के कार्यों में बिल्कुल लिप्त है। ये कभी नहीं कहता कि दुकान खुलना होगी तो खुल जाएगी, ये कभी नहीं बोलेगा। पाप के कार्यों में तो बुद्धि पूर्वक लगा, पाप में तो रुचि उसकी बरकरार है। धर्म के लिए कह रहा है कि समझ में आया। और धर्म के लिए कहता है कि जब भगवान ने देखा होगा तब हो जाएगा। तो तेरी दुकान जब खुलना होगी तभी खुलेगी ना, है तुम्हारी दुकान जब खुलना होगी तभी खुलेगी। तो तुम रुचि पूर्वक क्यों खोलते हो? फिर बोलो, खोलते हो कि नहीं खोलते हो? बोलते हैं सब काम रुचि पूर्वक करते हैं लोग। तुम्हारे मुंह में जाना होगी तो चली जाएगी ना, खाना बनना होगा तो बन जाएगा ना भाई साहब। सब जगह लगाओ ना, केवल धर्म के नाम पर ही क्यों लगाते हो भाई साहब? समझ गया? यानी वो है जो व्यक्ति है, अज्ञानी जीव है, वो कुछ भी नहीं जानता है। ना तो वह धर्म समझता है और ना वह कर्म समझता है। समझ गए ना आप? उसे तो स्वच्छंद होके पाप रूप ही परिवर्तन करना है। क्या करना है? अज्ञानी जीव को अपनी कसाई के अनुसार ही परिणमन करना है। उसे भगवान की बातों से कोई लेना देना नहीं है, वो कुछ भी नहीं समझता। जो इस प्रकार की दलील देता है कि भाई साहब धर्म रूपी पर्याय जब आना होगी तब आ जाएगी, भगवान ने जैसा देखा है, तो भाई साहब तेरी दुकान शटर भी जब खुलना होगा तब खुल जाएगा ना भाई साहब।
रोटी तेरी बनना होगी तो बन जाएगी ना। ये सब जगह लगाओ कि धर्म पे ही लगाना। अच्छा लग रहा है। तब तेरे घर में नोटों की गड्डियां आना होगी तो आ जाएंगी ना। फिर बुद्धि पूर्वक वहाँ क्यों बैठता है दुकान पर? हैं भाई साहब, बुद्धि पूर्वक पाप के काम क्यों करते हो भाई साहब? पाप भी होना होगा तो हो जाएगा ना भाई, वहाँ भी घटित करना, सब जगह घटित करना। पुण्य होना होगा तो हो जाएगा ना भाई साहब। सभी जगह लगा दो ना भाई साहब, धर्म पे क्यों लगाते हो? इसका मतलब ये है कि वह अज्ञानी जीव जो है ना तो धर्म के स्वरूप को जानता है, ना पुण्य के परिणामों को पहचानता है, और ना वह पाप के परिणामों को पहचानता है। समझ में आया? उसे तो अज्ञानी है और अज्ञानी ही बने रहना है, और अपनी कसायों की पूर्ति के लिए पाप का ही बंद करता हुआ नरक निगोद में जाना उसे। समझ में आ गया भाई साहब? पंडित बनारसी दास जी आज से 500 वर्ष पहले की बात है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया कवित्र लिखा हुआ है। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। फूलों अभिमान में न पाँव धरे धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। फिर डमाडोल सो कर्मन की कल्लोलन में, बह रही अवस्था जैसे बगले जैसे पात की। जाकी छाती ताती कारी कुटिल को बाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पात की। क्या कहा उन्होंने? अभी का नहीं है छंद, आज से 500 वर्ष हो गए हैं पंडित बनारसी दास जी को, तब उन्होंने ये छंद लिखा था। अज्ञानी जीव धर्म को समझता नहीं है। धर्म न जानत है बखानत है भरम रूप, ठोर 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 ठानत है लड़ाई पक्षपात की। क्या वस्तु स्वरूप को तो अज्ञानी जीव जानता ही नहीं है। क्या धर्म न जानत है, धर्म क्या चीज है, वस्तु स्वरूप क्या है, वह नहीं जानता है। धर्म न जानत है बखानत है भरम रूप, भरम रूप, और ऐसे जो है ब्रह्म का इसमें डोला डोल करता है, घूमता फिरता है। धर्म न जानत है बखानत है भरम रूप, ठोर ठोर ठानत है लड़ाई पक्षपात की। क्या करता है? समझ गया? हम निश्चय वाले बस लड़ाई झगड़े करते रहता है। ये सारे ये जो है सोनगढ़ वाले है ना, शरीर की क्रिया को धर्म नहीं मानते। क्या बोर्ड लगा दिया मंदिर में, क्या लगा दिया? जो शरीर की क्रिया को धर्म नहीं मानता है, उनकी जनवाणी उनको बाहर कर दो भैया। क्या करेगा वो? यही करेगा। ये तो हमारे आपके सामने होता हुआ दिख रहा है ना। है समझ गए ना आप? अपने बच्चों के सारी संबंध उनको नहीं करना, मुमुक्षुओं को नहीं करना। वे दिगंबर थोड़ा ना, वे कौन है ये? समझ गए आप? किनको नहीं मानते भाई साहब? क्या महावीर भगवान को नहीं मानते? कि आचार्य कुंदकुंद देव को नहीं मानते? वे बोलिए भाई साहब, किसको नहीं मानते? आदिनाथ को नहीं मानते हैं? कौन सा भी अभक्ष का सेवन करते हैं भाई साहब? तुमसे तो लाख गुने अच्छे हैं। समझ में आया भाई साहब? ऐसे वह धर्म के स्वरूप को ना जानने वाला अज्ञानी जीव भ्रम पैदा करता है, दुनिया में भ्रम पैदा करता है, स्वयं भ्रमित होता है और दूसरों को भी भ्रमित पैदा करता है और लड़ाई झगड़े का काम करता है। धर्म न जानत है बखानत है भरम रूप, ठोर 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 ठानत है लड़ाई पक्षपात की। समझ गए नहीं आप भाई साहब? ये 500 वर्ष पहले लिखा हुआ है, जो आज अपने आंखों के सामने आप भी देख रहे हो। हैं? समझ में आया भाई साहब? ये बात है कि हमारे सामने छुपी हुई है। क्या? क्योंकि वो धर्म के स्वरूप को नहीं जानता। हरिहंत भगवान ने जो धर्म का स्वरूप बताया है उसे पता ही नहीं है। अगर उसे पता होता तो ये बात नहीं कहता वो कि धर्म होना होगा जब हो जाए। धर्म तो समय आने पर ही होता है, ये शब्द उसके नहीं निकलते।
क्योंकि धर्म करने वाले की दृष्टि पर्याय के ऊपर नहीं होती है, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के ऊपर होती है। ये पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका समाधान किया है। देखो आप पढ़िए दोबारा। धर्म तो समय आने पर ही होता है, ऐसा एक अज्ञानी जीव का प्रश्न है। पूज्य गुरुदेव श्री उसका समाधान करते हुए कहते हैं, परंतु धर्म करने वाले की दृष्टि समय पर यानी काल पर ना होकर स्वभाव पर जाती है। कहाँ जाती है? अब वस्तु स्वरूप को जानता नहीं है ना भाई साहब ना। भाई क्या है, जैसे आपने बच्चे से कही कि बेटा जो है नींबू लाना, क्या लाना? नींबू लाना। तो नींबू का उसे ज्ञान तो है नहीं है, तो बोल दिया कि पीले पीले गोल गोल सा होता है ना, वो तुम मैं मार्केट में चले या बोले ना नींबू, तो नींबू की जगह मौसमी उठा लाया। क्या उठा लाया? क्या उठा लाया? मौसमी उठा लाया। तो मुझे ये बताओ, क्या वह बच्चा नींबू को जानता है, क्या मौसमी को जानता है? ना वो नींबू को जानता है, ना वह नींबू को जानता है और ना वह मौसमी को जानता है। नहीं तो ये गलती क्यों करता? ऐसे ही अज्ञानी जीव ना तो पुण्य समझता है और ना धर्म समझता है। समझ में आया भैया? धर्म क्या है? अरिहंत परमात्मा ने धर्म का क्या स्वरूप बताया है, ना वो धर्म समझता है और ना पुण्य समझता है। उसे तो अपनी कसाई की पूर्ति के लिए निरंतर पाप में ही लिप्त रहता है। समझ गया? और छोड़ दिया उसने, जब धर्म होना होगा तब हो जाएगा, जब आना होगा तब हो जाएगा। ये स्वच्छंद के लक्षण है ये। 3 काल में नहीं होगा। और किसके साथ छली कर रहा है जी? स्वयं के लिए, स्वयं अपनी। बोलो भाई, किसके साथ छली कर रहा है जी? स्वयं। ये मायाचारी का परिणाम किसके लिए कर रहा है भाई? स्वयं के लिए। सोचो, भगवान ने धर्म का स्वरूप क्या बताया है? ऐसे समस्त अज्ञानी जीव यही काम कर रहे हैं, यही काम, लड़ाई झगड़े का काम, लड़ाई झगड़े का काम। उन्हें दूसरा कोई काम ही नहीं है। इसको भड़काना, उसको भड़काना, क्या कसाय पुष्ट खुद को कुछ पता ही नहीं है। जैन कुल में आए हो, अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में सोचो। भगवान ने कभी भी लड़ाई झगड़े के काम नहीं सिखाए हैं। ये लड़ाई झगड़े करना, निंदा प्रशंसा करना, ये भगवान ने कभी नहीं सिखाया है। आप पार्श्वनाथ भगवान को देख लीजिएगा, उनके शरीर के ऊपर कितना उपसर्ग हुआ, पर उन्होंने कभी अपनी पर्याय में क्रोधादिक रूप परिणाम देखा है आपने? क्या नहीं देखा। महामंडलाजों के ऊपर कितने कितने उपसर्ग हुए, पर कभी भी किसी पर को दोष नहीं। बिल्कुल का शांति के साथ में, क्योंकि वे आत्मज्ञानी थे। समझ में आया? धर्म हमें कभी लड़ाई झगड़े के काम नहीं सिखाता है भैया। तो ये अज्ञानी जीवों के लक्षण है। धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। आज दुनिया में देखो, जैन समाज के अंदर यही चल रहा है। कितने बंटवारे जो लड़ाई झगड़े करते हैं वास्तव में धर्म को जानते ही नहीं है। अरे जहाँ मुनराज रहे वहां तो भाई साहब धर्म की ऐसी प्रभावना होती है। अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूँ, जंगल में भी जन्मजात पशु भी अपने भेड़ को बुला देते हैं। जंगल में मुनराज हो, मंगल स्वरूप निधि ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी बैर बुलावे। क्या? नौला और मयूर सब मिल ही आनंद मनावे। नौला और सर्प भी अपने जन्मजात वैरी होते हैं। वे भी प्रभु मुनराज की छवि देखकर अपने भाई साहब अपनी कसायों को भूल जाते हैं। इसका नाम धर्म है। समझ में आया? लड़ाई झगड़ा करना
ये कोई धर्म हो ही नहीं सकता है, हैं? यहाँ तो कैसी कैसी मार पड़ी हुई है। ये भाई साहब जड़ की क्रिया को जो भाई साहब, अरे तुम पूजा में भी तो बोलते ही हो भाई साहब, जड़ पूजा भी करते हो और बोलते भी हो। और पूजा ही बात नहीं है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। बोलोगे जड़ चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, ये बात तुम्हें स्वीकार है कि नहीं है? अगर ये स्वीकार हो तो फिर अनुकूल और प्रतिकूल मानेगा नहीं ना, अनुकूल और प्रतिकूल मानता फिर, क्योंकि वह ना तो शरीर की क्रिया को समझता है और ना आत्मा की क्रिया को समझता है और ना वो राग की क्रिया को समझता है। ब्रह्म जीवन चल रहा है। समझ में आ गया भाई साहब? क्या सबको मिला के कैसा अनुभव कर रहा है, वही तो अज्ञानी है ना। भगवान ने तो आपको कहा बताया है कि शरीर की क्रिया बुद्धगण की क्रिया है और आत्मा की क्रिया जानने की क्रिया है और राग की क्रिया वह भाई साहब कसाय की पर्याय है। वो तीनों भिन्न भिन्न है। क्या है? एक को दूसरे में मिलाना यही वास्तव में अधर्म है, यही सबसे बड़ा पाप है। क्या कर रहे हो 24 घंटा? क्या कर रहे हो भाई साहब? बोलो क्या कर रहे हो? मिलाने का धंधा करते हो तो मिलाने के धंधे वाले कहाँ जाते हैं? नरक और निगोद में जाते हैं। नरक और निगोद में जाएंगे, ऐसे कीड़े मकोड़े बनते बिलबिलाते रहेंगे। सही बात है। प्रभु ने तो ये बताया है, उपयोग में उपयोग को उपयोग नहीं क्रोध आदि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में। उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म में। ये कर्म और नौ कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा विपरीत ज्ञान जब ही प्रगटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव है उपयोग शुद्धात्मा करे। भगवान ने तो ये बताया, आचार्य भगवंतों ने तो ये समझाया आपको। समझ में नहीं आया भैया? बोलो लिखा है ग्रंथों में, लिखा है कि नहीं है? शरीर की क्रिया शरीर में होती है, आत्मा की जानने रूप क्रिया आत्मा में हो रही है और राग की क्रिया राग में हो रही है। किसी का किसी से कोई मेल जोल नहीं है। अब ये धर्म को कहाँ जानता है? सब छोड़ दिया किसने काय के ऊपर कि भाई साहब धर्म जब होना होगा तब हो जाएगा, हैं? ऐसे छोड़ दिया जैसे इसको कोई धर्म से लेना देना नहीं है। समझ नहीं आप? और पाप में तो बिल्कुल मस्त है। कैसा मस्त है? स्त्री मेरे हैं, दुकान मेरे हैं, शरीर मेरा है। क्या भाई साहब? और नोटों के पीछे ऐसे भाग रहा है कि चमड़ी चली जा पर दमड़ी ना जावे, ऐसे पकड़ के रखा है अपने को। कह रहे ना भैया तो नोटों के पीछे मरे जा रहे हैं और कैया देखती भी नहीं है। पापी है, पापी है। जिसको परद्रव्य की पकड़ पर्याय में चल रही है वह पापी है, वो चोर है। उसका कल्याण 3 काल में नहीं होगा। उसे वस्तु स्वरूप को पहचानना पड़ेगा, प्रभु के बताए हुए मार्ग को समझना पड़ेगा भाई। इसीलिए पंडित बनारसी जी ने 500 वर्ष ये बात शब्द लिखी। उन्होंने बोला घटना तो आज घट रही है, पहले भी घटती थी, उनके समय भी घटती थी। समझ गए ना? आज तो अपना प्रत्यक्ष में देख रहे हो ना भाई साहब, हैं? धर्म न जानते बखानत भरम रूप ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। फूलो अभिमान में न पाँव धर धरणी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। भाई साहब क्षोभ ज्ञान अच्छा हो गया, नित्य ज्ञान
हैं, और अंदर में अभिमान, मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं मुनि हूँ। क्या है भाई साहब? सही बात है, मैं श्रावक हूँ, मैं मिथ्या मुनि ज्ञान है तुम्हारा भाई साहब, क्योंकि उस ज्ञान में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान है ही नहीं है। तुम तो सबको मिला के हैं भाई साहब, अपने अभिमान हो गया कि मैं ऐसा विद्वान हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। अरे तुम आत्मा हो, शुद्धात्मा हो भाई। ये तो सब बाहर के नाटक है, हैं? नाटकों को अपना अब सब वो तो भूल गए, और छह उत्तम ज्ञान को अपने आप को विद्वान पंडित। भूलो अभिमान में न पाओ धर धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। क्या? मिथ्या ज्ञान से, मिथ्या ज्ञान से जो है अपने हृदय में, अपने हृदय में, मन में मिथ्या ज्ञान रखे हुए। विपरीत मैं बात। बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। तुम काहे के ज्ञानी हो? सबको तो मिला के खा रहे हो तुम तो पशु हो। कौन हो? जैसे पशु होता है ना, पशु क्या करता है? सब दाने और भूसे को मिला के खाता हो, हैं? समझे ना? भूलो अभिमान में न पाओ धर धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। क्या? उत्पाद करवे की निरंतर मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, अरे तू करने वाला है कि तू ज्ञाता है? जानने वाला है। कभी जिंदगी में नहीं आता उसे, है तो आत्मा तीनों काल ज्ञाता स्वरूप, कभी करने रूप होता ही नहीं है, जानने रूप रहता है, और जानने रूप ही पणमन करता है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है, जड़ भावे जड़ परिणमे, चेतन चेतन रूप, कोई कोई पलटे नहीं, छोड़ अपनो स्वभाव। क्या भाई साहब? जड़ जड़ रूप चेतन है, चेतन रूप परिणमन करता है, जड़ है वो जड़ रूप परिणमन करता है, दोनों द्रव्य भिन्न भिन्न है। और तुम क्या माने भैया? मैं करने वाला हूँ, तुम क्या करने वाले हो? तुम तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हो, तुम शरीर के करने वाले तो नहीं हो, अरे तुम राग के भी करने वाले नहीं हो। ऐसे तुम्हारे आत्मा का स्वरूप तीनों काल विद्यमान है। भूलो अभिमान में न पाओ धर धरनी में, हृदय में करनी विचारे उत्पात की। काय की? लड़ाई झगड़े के बारे में सोचता रहता, उसका मन इनको कैसे लड़ाएं, इनको कैसे करें, इनमें कैसे काय समझ आपस में लड़ाई झगड़ा करें। समझ में आया? क्या करते हैं? हैं? ये शांति से कैसे अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कुंचीला छोड़ देना। क्या करना? ये आपस में इनको कैसे लड़ाएं, हमारी रोटी सीखती रहे, खाते रहिए। समझ में आया? रोटी का ऐसे अज्ञानी जीव तो बहुत पड़े हुए हैं, अज्ञानी जीवों का तो ढेर पड़ा हुआ है। समझ में? सत्यवाद का विरोध करने वाले तो, सत्यवाद का विरोध करने वाले तो अज्ञानी जीव बहुत है। सब अज्ञानी जीव हैं जो शरीर को अपना माने बैठे हुए हैं। हाँ बिल्कुल प्रभु, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। क्या? ये जो है, ये जो है, समझ में आया? ये अरिहंत परमात्मा को मानने वाला है। सच्चे तो वे ही हैं जो अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार करते हैं, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया नहीं मानते हैं, अंदर में होने वाले रागादिक परिणामों को भी अपनी क्रिया नहीं मानते हैं। मैं तो जानने देखने वाला भगवान आत्मा हूँ, वही वास्तव में अरिहंत भगवान का लघु नंदन है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। कह रहे भूले अभिमान में न पाओ धर धरनी में, यानी पृथ्वी पे उसको जो है कई समय पैर उसके रुकते नहीं, अभिमान के कारण से। काहे के? मैं कुछ हूँ। भूलो अभिमान में न पाओ धर धरनी में, हृदय में करनी निरंतर करने की, करता धरता अपने आप को देख रहा है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, जे कर दे वो कर दे, जे करने की 24 घंटा। अरे करते करते तो तुझे अनंत काल हो गया, करता करने वाला नहीं था, तू ज्ञाता दृष्टा स्वरूप भगवान आत्मा है भाई। सही बात है। हृदय में करनी विचारे उत्पात की, डोल सो कर्मन की कल्लोलन में बह रही अवस्था जैसे बगले जैसे पात की। क्या? डमा डोल सो कर्मन की कल्लोलन, कर्मों के झकोरे से आत्मा ऐसे जैसे ऐसे 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 पत्ते, जैसे पत्ते होते नहीं, फिर डमा डोल सो कर्मों की कल्लोलन में बह रही अवस्था जैसे बगले जैसे पाती।
बंगले में जैसे पत्ता होता है ना, आंधी तूफान में उड़ता रहता है ना भाई साहब, ऐसे ये अज्ञानी जीव अंदर में कर्तृत्व बुद्धि रखता हुआ कर्मों के झकोरे में 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण करता रहता है। समझ में आया भैया? फिर डमाडोल सो कर्मन की कल्लोलिन में बह रही अवस्था जैसे बंगले के सिपात की। आगे कहते हैं जाकी छाती ताती कारी कुटील को बाती भारी ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पात की है। जाकी छाती जिसके हृदय में जाकी छाती ताती ताती यानी क्रोध का परिणाम, क्रोध है जलाने काम करता नहीं। जाकी छाती ताती कारी कारी लोभ का परिणाम, कुटिल माने माया। जाकी छाती ताती कारी कुटिल कुटिल है मायाचारी का परिणाम। जाकी छाती ताती कारी कुटिल को बाती भारी ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्मा पात की। जिसके हृदय में निरंतर क्रोध मान माया लोभ है भाई साहब, और मिथ्या तो राजा चल रहा है क्या को धरे बैठा हुआ है। समझ गए ना? निरंतर उसका आत्मा पर्याय में क्रोधित रूप से है, ऐसे ऐसे चल रहा है। समझ गए नहीं आप? वो ब्रह्म घाती है। कौन है? जाकी छाती ताती कारी कुटिल भारी ऐसो ब्रह्म घाती। कौन है वो आत्मा? ब्रह्म यानी अपने आत्मा का घात करने, अपने आत्मा का घात करने वाला है। मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, महापापी है। ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात महापापी। समझ गए आप? महापापी है जो आत्मा के स्वरूप को न जानकर है भाई साहब निरंतर क्रोध मान माया लोभ उसकी पर्याय में अड्डा जमाए हुए हैं। उस आत्मा का कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। समझ गए आप? यह बड़ी सुंदर बात हमें समझाते हैं। धर्म तो समय आने पर ही होता है। अरे भाई धर्म, तुम पहले धर्म समझो कि धर्म किसे कहते हैं। भगवान ने धर्म सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय को धर्म कहा है। बोलो कहा है कि नहीं कहा है? बोलो, अरे बोलो, भगवान ने धर्म किसे कहा है? जिस आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय की उत्पत्ति होती है उसे भगवान ने धर्म कहा है। और मिथ्या दर्शन मिथ्या ज्ञान मिथ्या चारित्र वह तो पाप रूप परिणाम है। वो अनादि काल से हमारी आत्मा के साथ में है। तो धर्म के स्वरूप को भी नहीं जानता वो। समझ नहीं आप? और वह ना तो भाई साहब पुण्य को भी जानता है, धर्म को तो जानता ही नहीं है और पुण्य को भी नहीं जानता है। अरे 3 चीजें हैं ना, एक पाप रूप परिणाम, एक पुण्य रूप परिणाम और एक धर्म रूप परिणाम। बोलो पक्का है कि नहीं? ये तीनों चीजें अलग अलग है कि नहीं है? अलग अलग है। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में प्रारंभ में ये बात लिखी है। परिणाम 3 प्रकार के होते हैं। एक संकलेश रूप परिणाम वे पाप रूप परिणाम है, एक विशुद्ध रूप परिणाम वे पुण्य रूप परिणाम है, और एक बीतराग रूप परिणाम वो धर्म रूप परिणाम है। बोलो कहाँ जानता है धर्म को? क्रियाओं में मानता धर्म को। पुण्य पाप के परिणाम पर के लक्ष्य से होते हैं। पर को अपना जानने से, पर को अपना मानने से, पर के बारे में निरंतर सोचते रहो, यही है पुण्य पाप के परिणाम। और क्या है? धर्म रूपी परिणाम अपने आत्मा के आश्रय से होता है। बीतराग रूपी परिणाम वो धर्म रूप परिणाम है। तो वो पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। कैसे होता है? काल की तरफ देखने से नहीं होता है। ये पूज्य गुरुदेव सिंह ने इसमें का उत्तर दिया। यहाँ पर समझ आप? जो काल के भरोसे बैठे हुए हैं वे जीव जो है पाप में अपना उपयोग को लगाए बैठे हैं।
उन्होंने जो है पाप को अपना माना बैठे हुए हैं। समझ गए नहीं आप? अरे अज्ञानी तो है, पापी है, और क्या है? जो अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं जानता वो पापी ही तो है भाई साहब। समझ गया? तो धर्म रूपी जो परिणाम, जो वीतराग रूप परिणाम है, वह आत्मा के आश्रय से होता है। कैसे होता है? वीतराग रूपी परिणाम वो कैसे होता है? वो है संतोष आंटी, बोल दो उनसे। समझ में आया भाई साहब? संतोष आंटी की आवाज है। समझ में आ गया भाई साहब? क्या कहते हैं भाई? जिसने काल के ऊपर धर्म होना स्वीकार किया है वह जीव तो पापी है, स्वच्छंदी है, पापी है, स्वच्छंदी है। उसी ने तो भाई साहब पुरुषार्थ उसने छोड़ दिया है। क्या छोड़ दिया है? धर्म का पुरुषार्थ छोड़ दिया और विषय का साय और पुरुषार्थ करने में लगा। वो पुरुषार्थ कहाँ है? वो तो नपुंसकता है। सही बात है, वहाँ में लगा हुआ है। जब पंडित टोडरमल जी साहब अथवा ग्रंथों के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई साहब पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो है ना, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन यानी धर्म रूपी पर्याय की प्राप्ति कैसे होगी? मोक्ष से ही होगी, पुरुषार्थ से होगी। वो भी पुरुषार्थ ही होगी ना। तो पुरुषार्थ आत्मा का क्या है? कि अपना ज्ञाता दृष्टा जो स्वभाव है उस रूप से वह पर्याय परिणत हो तो उसे भगवान ने धर्म कहा है। आप पढ़ लीजिए रतन ग्रंथ आपका चार्य में सदा सुखदास जी ने भी यही बात लिखी है। समंत भट्ट आचार्य देव ने भी धर्म किसे कहा है उसकी है, जो अगली 24वीं में तीर्थंकर होने वाले हैं। कौन? समंत भट्टाचार्य, समंत भट्टाचार्य देव। और अभी स्वर्ग में उन्होंने उस ग्रंथ के अंदर लिखा है जब आत्मा ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमित होता है उसे धर्म कहते हैं। तो ज्ञाता दृष्टा रूप से जब पर्याय परिणमित होती है, आत्मा परिणमित होता है, तब धर्म होता है। तो उसको अपने आत्मा का ज्ञान करके बिना ज्ञान के वो परिणमित हो जाएगा क्या? नहीं। अब आत्मा को तुम जानोगे नहीं तो तुम्हारी आत्मा में धर्म कहाँ से हो जाएगा? वे तो कहते हैं जब यह आत्मा ज्ञाता दृष्टा रूप से परिणमित होता है, जब उसकी पर्याय अपने ज्ञाता स्वरूप का लक्ष्य करते हुए परिणमन करती है, तब उसकी पर्याय में धर्म होता है। तो ये पुरुषार्थ प्रधान हो गया ना भाई साहब? हैं? ये काल के ऊपर कहाँ चले गए तुम? ये तो तुम्हें करना पड़ेगा। बुद्धि पूर्वक संसार को तुमने अपनाया है तो बुद्धि पूर्वक उस संसार के विकल्पों को भी छोड़ना पड़ेगा और मोक्ष मार्ग बुद्धि पूर्वक ही तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। इसमें पर द्रव्य तो आत्मा का कुछ भी बिगाड़ सुधार करता नहीं है। समझ आप? ये बात हमें इस बोल के माध्यम से समझना चाहिए कि धर्म तो समय आने पर ही होता है। ऐसी अज्ञानी जीव की दलील है। पूज्य गुरुदेव श्री हमें समझाते हैं कि धर्म करने वाले की दृष्टि समय पर ना जाकर उसने कहां पर छोड़ दी थी? समय आने पर। कहां छोड़ दिया है? सारा प्रसाद कहां छोड़ दिया? जैसे लाटरी खुलेगी इसकी क्रमबद्ध पर्याय क्या हो? भगवान की पूजा भक्ति में लगे रहो भाई साहब, अपना एक दिन कल्याण हो जाएगा। मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ सागर में नैया डाले दई। और बस खूब पंचेंद्री के विषय का भोग करो है भाई। भगवान के भरोसे डाल दिए चलेगा, टूटे फूटे चावल चढ़ा दिए, एक आध आरती पूजा भगवान की कर ली और बस 24 घंटा उसी में पाप में मस्त रहो। भगवान भला कर देंगे। ये ऐसी भूल ना करना। भगवान ने उसे धर्म नहीं कहा है। आप स्वयं पर्याय में जागृत होइए। तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, शरीर नहीं हो। शरीर तो मुर्दा है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। हर समय ये पुद्गल परमाणु आते हैं और जाते हैं। समझे? अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वो शाश्वत है, न जन्मती है न मरती है। भगवान कहते हैं उस रूप परिणमन करना
अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का आश्रय लेकर पंडित होना, उसको भगवान ने धर्म कहा है। तो ये पुरुषार्थ प्रधान है। तो भगवान के भरोसे ना छोड़ देना भैया, हैं? ये कह रहे हैं अंदर में पुरुषार्थ जगाइए। अरे आपकी आत्मा के अंदर ऐसा वीर भरा हुआ है, जैसे शक्कर में मिठास भरी रहती है, शक्कर को मिठास से अलग नहीं किया जा सकता है, ऐसी अपनी चैतन्य वस्तु वीर का भंडार है। अपने आत्मा को पहचानिए। आत्मा ज्ञानानंद स्वरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उसका लक्ष्य करने से पर्याय में भाई साहब जो शक्तियां द्रव्य के अंदर होती हैं वे पर्याय में व्यक्त हो जाती हैं। उसको भगवान ने धर्म कहा है। पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। समय आप ऊपर किसी के ऊपर छोड़ देना, या आप अपने साथ में अन्याय करते हो कि धर्म जब होना होगा। आज अधिकांश व्यक्ति इसी में ही चल रहा है। क्या सब दूसरे के ऊपर छोड़ रखा है, और पाप की रुचि उसकी पर्याय में निरंतर जागृत है। कहाँ जाएगा? नरक में, निगूढ़ में जाएगा। और कहाँ जाएगा? समझ में आया भैया? है वस्तु स्वरूप को पहचानिए। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मैं कभी भी शरीर रूप प्रणमन नहीं करता हूँ, शरीर होने पर भी शरीर रूप प्रणमन नहीं करता हूँ। पर्याय में रागादिक परिणति संसार रूप अवस्था दिखने पर भी मैं रागादिक रूप प्रणमन नहीं करता हूँ। मैं तो ज्ञाता दृष्टा पुरुष भगवान आत्मा हूँ। ऐसी पर्याय जब द्रव्य के सन्मुख होती है, तब उसकी आत्मा की पर्याय में रत्नात्रय रूपी धर्म की प्राप्ति होती है। समझ में आया भैया? ये सुखी होने का मार्ग है। देखो भाई, जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना हो, जिन्हें अब ये संसार में रखड़पट्टी ना करना हो, जन्म मरण ना करना हो, उनके लिए ये जो है औषधि है। ये भगवान के द्वारा बताई गई औषधि है। वचनामृत वीतरागिनो परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग को कायर नो प्रतिकूल। क्या? जिन्हें अपना आत्म कल्याण करना है, जिन्हें अब जन्म मरण नहीं करना है, जिन्हें अब वर्तमान पर्याय में भी दुख नहीं चाहिए, वे भगवान के बताए हुए मार्ग पर ज्ञान और श्रद्धान करते हैं। उनकी पर्याय में जो द्रव्य अनंत शक्तियों के भंडार वाला होता है, उसकी पर्याय में व्यक्तता हो जाती है। उसे भगवान ने धर्म कहा है? तो हमारी तो अंगूठी खो गई है, अंगूठी खो गई है। जब मिलना होगी तो मिल जाएगी ना भाई साहब, फिर क्यों ढूंढते हो आप? हैं? कोई चीज आपकी कीमती खो जाती है तो मिलना होगी तो मिल जाएगी, फिर आप चुपचाप बैठते हो क्या? अरे बोलो। नहीं, कोई आपकी कीमती चीज है जिसे आपको उससे प्रेम है, चाहे तो मिलना होगी तो मिल जाएगी ना। शांति से बैठो ना, कसाई क्यों करते हो? चाहे चेतन चीज है, क्यों होते हो? इसका मतलब ये है, तू धर्म के नाम पे तो ये दलील दे देता है कि धर्म जब समय आने पर हो जाएगा। इसका मतलब तू कुछ भी नहीं जानता है। क्या कहा? कुछ भी नहीं जानता है। फिर वहां तुम प्रयास करते हो कि नहीं करते उस चीज को ढूंढने का? पुरुषार्थ करते हो कि नहीं करते हो? बोलो कि चुपचाप बैठ जाते हो, भगवान जैसे बन के बैठ जाते हो? अपने आप से पूछो, अपने परिणामों से पूछो। और फिर धर्म के लिए नहीं साहब कुछ नहीं, जब होना होगा तब हो जाएगा। नहीं, भगवान कहते ऐसा नहीं है, ऐसा ही धर्म नहीं है। ऐसा धर्म होता तो आज तक हो जाता ना तुम्हारी पर्याय में। तुम्हारी आत्मा अनादि से है। कब से हो तुम भाई साहब? अनादि से हो। भगवान कहते हैं, अरिहंत परमात्मा कहते हैं, उनके ज्ञान में ऐसा जगत का कोई भी वस्तु ऐसी नहीं रहती जो उनके ज्ञान में नहीं जानने में आती है। वे कहते हैं कि तुमने अनंत बार मुनि व्रत धार, अनंत बार ग्रहवक उपजायो, निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। आत्मा के ज्ञान के बिना तुमने मुनि व्रत भी अनंत बार लिए, फिर भी भाई साहब, लेकिन तू कोलू की बैल की तरह ऐसे ही संसार में रखड़पट्टी कर रहा है। तो प्रभु ये हमारा कैसे ये
निपटारा होगा। तो कहते आज वस्तु स्वरूप का ज्ञान कर लो, आत्मा का ज्ञान कर लो, तुम्हारा ये जंजाल सब खत्म हो जाएगा 4 गति का। तात जिनवर कथित तत्वाभ्यास करीजे। समझ गए आप? भगवान तो ये कहते हैं। अब उसने तो छोड़ दिया और पाप में रुचि जब बरकरार है तो कहाँ जाएगा, ऐसे गड्ढे में जाके गिरेगा तो अनंत काल तक तू वहां से उठ नहीं पाएगा। समझ में आया? ऐसा ना समझना कि धर्म जब होना होगा तब होगा, सारे कार्यों में तुम्हें लगाना पड़ेगा। पैसा आना होगा तो आ जाएगा, चीज हमारी खो गई है तो मिल जाएगी, भगवान बन के चुपचाप बैठ जाओ। तो इसका मतलब यही हुआ ना, जो चीज आना है वो सो आ जाएगी। वहाँ तो तुम ऐसा करते नहीं हो। जब धर्म की बात आती है तो जो है ऐसे कह देते हो कि भाई साहब जब समय होगा तब धर्म हमारी आत्मा में हो जाएगा। कहते बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, तुम बहुत बड़ी भूल में हो। 3 काल समझ आए? अरे पुरुषार्थ से प्राप्त होता है। पुरुषार्थ क्या है प्रभु? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान कीजिए। ये शरीर ही जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इसमें जो चैतन्य वस्तु है वो तुम आत्मा हो, अरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये इसमें जड़ में और चेतन में कभी मिलावट होती नहीं है। और रागादिक परिणतियां वे क्षण भंगुर तत्व हैं, वे भी तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश करते नहीं। वो भगवान ने समझाया, आचार्य कुंद ने ये समझाया। उपयोग में उपयोग नहीं, उपयोग क्रोधादि में नहीं, उपयोग में उपयोग है, उपयोग नहीं क्रोधादि में है। क्रोध क्रोध विषय निश्चय, क्रोध नहीं उपयोग में, उपयोग है नहीं अष्टविध कर्म कर्म में। ये कर्म कर्म भी कुछ है नहीं उपयोग में। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही, अविपरीत यानी सच्चा ज्ञान। अविपरीत का मतलब क्या है? अब विपरीत यानी सच्चा, विपरीत नहीं है कि क्रोध क्रोध में है, शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में है। ऐसा अविपरीत ज्ञान जब ही प्रकटता है जीव के, तब अन्य नहीं कुछ भाव है, उपयोग शुद्धात्मा। ये सच्चा ज्ञान करिए भाई साहब, इसमें अपनी बुद्धि को लगाइए। जो आपको ज्ञान मिला है वर्तमान में, क्षोभसम ज्ञान मिला है, इसे विषय भोगों की तरफ ना दौड़ाइए। अरे ये तो तेरे को अनंत काल से मिले हैं और तुम इसमें नहीं भी लगाओगे तो अभी तुम्हें मिलने वाले हैं। समझ में आया भैया? जो चीज तुमने अनादि काल से प्राप्त नहीं की है, अपने शुद्धात्म वस्तु को नहीं समझा है, उसे पर्याय में जो जीव प्राप्त कर लेता है बस उसकी छुट्टी हो गई संसार से। चले बनारसी दास फिर नहीं आवना, ज्ञान को का हाथ मायर मोना, प्रगटो रूप अनंत सुशोभना। जा पर जय को अंत सत्य कर मानिए, चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। ऐसा काम करो भाई साहब कि जन्म मरण की सिलसिला ही टूट जावे और मेरा आत्मा मोक्ष में पधार हो जाए, पधार हो जाए। तो कहते हैं धर्म तो समय आने पर ही होता है। ये अज्ञानी जीव की दलील है, ज्ञानी उसे समझाते हैं, परंतु धर्म करने वाले की दृष्टि समय पर न जाकर स्वभाव पर जाती है। कहाँ जाती है? स्वभाव। और स्वभाव पर कब जाएगी? जब आपको वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होगा। समझ गए ना आप कि शरीर शरीर में है, कर्म कर्म में है, क्रोधादिक क्रोधादिक में है, और आत्मा आत्मा में है। उनमें कहीं मिलावट होती नहीं है। तब वह उपयोग को बस एक ही जगह टिकने की रह गई है, जो अंदर में स्थिर वस्तु चेतनी सब भगवान आत्मा अकृत्रिम जिनबिंब है।
उस पर उसकी दृष्टि जाती है तो पर्याय में धर्म रूपी रत्नात रूपी पर्याय प्रकट हो जाती है। उसे भगवान ने धर्म कहा है। क्या आगे बात समझ में? धर्म तो समय आने पर ही होता है, अज्ञानी की दलील है, परंतु धर्म करने वाले की दृष्टि स्वभाव पर, समय पर न जाकर स्वभाव पर, आगे की नहीं छोड़ देता, समझ में? स्वभाव पर जाती है, तब उसे धर्म और मोक्ष होता है। तब उसकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी मोक्ष मारूपी पर्याय की धर्म की प्रकट होती है और वह आत्मा अपनी आत्मा की साधना आराधना करता हुआ वह मोक्ष रूपी अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर की पर्याय अपनी आत्मा में प्रकट कर लेता। इस प्रकार से यह सुंदर बोल है। आप इसका चिंतन करिए, विचार करिए, यानी ऐसे धर्म को दूसरे के ऊपर छोड़ देना, समय के ऊपर छोड़ देना, ये आप अपने लिए बहुत बड़ा अहितकारी परिणाम करते हो, जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है। वस्तु स्वरूप को समझिए। आप अभी सुलझ जाओगे, अभी आपकी आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वस्तु तो तीनों काल आपके पास विद्यमान है और पर्याय भी आपके पास में है। सच्चा ज्ञान कीजिए और आत्मिक आनंद लीजिए और पर्याय में यह जीव सुखी हो जाता है। अनंत काल के लिए वह अपनी आत्मा में अनंत सुख रूप परिणमन करता है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा हमें इस बोल के माध्यम से समझने का प्रयत्न कीजिए। समय अपना हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नौवान मुकर मंत्र। बोलो तो अंजनवाणी माता की